गुरु प्रेमियों, अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक साधारण बाबा जी हैं जिनसे मिलने के लिए भारत के वरिष्ठ पदाधिकारी, चुनिंदा नेतागण, वरिष्ठ सेना प्रमुख, देशभक्त शाखा प्रमुख, वरिष्ठ पत्रकार, संत समाज के प्रतिष्ठित स्वामीगण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक आदि मिलने आते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर इसके ऊपर हम आपसे कह दें कि अमुक साधारण बाबा का नाम किसी को नहीं मालूम, तब आप अवश्य कहेंगे कि माना कि बाबा का नाम किसी को न मालूम हो, परंतु उन्हें साधारण तो नहीं कहा जा सकता। भारत भूमि पर असंख्य साधु रहते होंगे, पर उन सभी से मिलने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारी एवं असाधारण मानवी तो नहीं आते। बस गुमनामी बाबा और नेताजी के अंतर का रहस्य यहीं छुपा है। गुरु प्रेमियों, जिन्हें हम गुमनामी बाबा के नाम से जान रहे हैं, वे कोई साधारण बाबा नहीं थे। साधारण बाबा होते तो गुमनाम होते, गुमनामी बाबा नहीं। चलिए एक बार फिर हम उन साक्ष्यों पर नजर डालते हैं जो उनके जीवन के अंतिम निवास राम भवन फैजाबाद से प्राप्त हुए। गुरु प्रेमियों, गुमनामी बाबा के अंतिम निवास स्थान से कुल मिलाकर 2760 वस्तुएं प्राप्त हुए, जिन्हें 26 संदूकों में सुरक्षित कर दिया गया। उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पारिवारिक तस्वीरें शामिल है, जिनमें उनके बड़े भाई और नेताजी के परम पूज्य देवतुल्य माता पिता की तस्वीरें थी। इसके अलावा आजाद हिंद फौज का एक यूनिफॉर्म और चिन्ह भी मिले हैं, जिसे फौज का सिपाही गर्व के साथ अपने सीने में धारण करता था। अन्य वस्तुओं में एक रोलेक्स घड़ी, 2 अन्य विदेशी घड़ियां, एक चेन घड़ी जो इंग्लैंड में बनी थी, एक दूरबीन जो जर्मनी में बना है, कई फाउंटेन पेन्स और एक टाइपराइटर जो इंग्लैंड में बना हुआ है। इसके अलावा 3 पाइप, विदेशी सिगार और कई गोल चश्मे, ठीक वैसे जैसे नेताजी पहना करते थे। इसके अलावा कई पुस्तकें भी प्राप्त हुए, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम के विषय पर लिखी पुस्तकें जैसे इंडिया चाइना वॉर, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल आदि हैं। अन्य पुस्तकों में आध्यात्मिक ज्ञान, तंत्र शास्त्र, भूगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान आदि शामिल है। ये पुस्तकें अधिकतर अंग्रेजी और बंगाली में थी। बाबा जी के निजी वस्तुओं में अनेक हस्तलिखित पत्र मिले, जो नेताजी के द्वारा लिखे हुए पत्रों के जवाब थे। उन पत्रों में नेताजी को भगवान जी के नाम से संबोधित किया गया है। ऐसे ही पत्रों के बीच वो पत्र भी था जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख MS गोलवलकर साहब ने बाबा जी को लिखा था, जो RSS के लेटर हेड पर था। इस पत्र में बाबा जी का संबोधन पूज्यपाद श्रीमान स्वामी विजयानंद जी महाराज के नाम से किया गया है। पत्र में श्री गोलवलकर लिखते हैं, पूज्यपाद श्रीमान स्वामी श्री विजयानंद जी महाराज, सेवा में सादर चरण स्पर्श। आपका दिनांक 25 अगस्त से दिनांक 2 सितंबर तक लिखा हुआ पत्र दिनांक 6 सितंबर को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा सूचित किए गए तीनों स्थान का मैं पता लगाकर निश्चय करने का प्रयत्न करूंगा। अगर आप कृपा कर तीनों स्थानों में से एक स्थान को चुने तो मेरा कार्य सरल हो जाएगा। मुझे आपके विचारों से बल मिलता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही कोई रास्ता निकलेगा। मैं दिनांक 18 सितंबर से प्रवचन के लिए जा रहा हूं, जो दिनांक 12 अक्टूबर तक चलेगा। बीच में 3 दिनों के लिए नागपुर आऊंगा। शेष श्री मां की कृपा। श्री चरणों में विनीत, गोलवलकर। गुरु प्रेमियों, नेताजी मां काली, मां दुर्गा के भक्त थे। उनकी दृष्टि में मां भगवती और मां भारती में कोई अंतर नहीं था। नेताजी के पत्रों में वे हमेशा श्री मां का आह्वान करते थे। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि श्री गोलवलकर, जिन्हें गुरु जी भी कहा जाता है, ने अंत में श्री मां की कृपा लिखा है, जो इस बात को बल देता है कि यह पत्र नेताजी के लिए लिखा गया था। गुरु प्रेमियों, जरा सोचिए, भारत का ऐसा कौन सा साधारण सन्यासी होगा जिसे युद्ध शास्त्र, युद्ध कौशल, तकनीक का विस्तृत ज्ञान हो,
जो इतना अनुभवी हो जिससे सेना के पदाधिकारी भी एकांत में विचार विमर्श करते हों, जिसके पास नेताजी से जुड़ी निजी वस्तुएं हों, जो नेताजी के माता पिता की तस्वीर रखता हो और नित्य पूजा करता हो, जो आईएनए का यूनिफॉर्म रखता हो और बंगाली हो, जिसकी पहचान आईएनए के पूर्व अधिकारियों ने नेताजी के रूप में की हो, जो दुनिया की महंगी से महंगी घड़ियां साथ रखता हो, जिसके पास दुनिया के श्रेष्ठतम निर्माताओं द्वारा निर्मित उपकरण हो, जो दुनिया की सबसे महंगी सिगार साथ रखता हो और जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख आरएसएस के लेटर हेड पर स्वयं हस्तलिखित पत्र लिखते हों, जिसमें वे बड़े आदर और सम्मान भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें अपने आने वाले प्रवचनों के विषय में अवगत रखते हों। गुरु प्रेमियों, क्या आपको यह सब सामान्य लगता है? अवश्य नहीं। कहा तो यहां तक जाता है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की नीति को लेकर भारत के महान आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ भी बाबा से मिले थे, परंतु इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। गुरु प्रेमियों, संन्यास परंपरा में जब कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है तब उसका अपना पारिवारिक जीवन एवं सदस्यों से रिश्ता टूट जाता है। वह व्यक्ति का सन्यासी रूप में नया जन्म होता है। नेताजी भी सन्यासी हो गए थे। उन्हें आरएसएस के चीफ गोलवलकर जी ने श्री पूज्यपाद विजयानंद जी के नाम से संबोधित किया था, जो नेताजी का सन्यासी नाम रहा होगा। गुरु प्रेमियों, अक्सर दलीलें दी जाती है कि अगर गुमनामी बाबा ही नेताजी थे तो पत्रों में उन्हें नेताजी कहकर क्यों नहीं लिखा गया। इसका जवाब है कि नेताजी अब स्वामी विजयानंद जी हो गए थे। गुरु प्रेमियों, आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम से जानता है, ना कि नरेंद्रनाथ दत्ता के रूप में। वहीं स्वामी योगानंद जी को योगानंद के नाम से जानता है, न कि श्री मुकुंद लाल घोष के नाम से। गुरु प्रेमियों, जिस प्रकार नेताजी ने भारत मां के देशभक्त के रूप में पूर्ण निष्ठा के साथ काम किया, उसी प्रकार सन्यासी के रूप में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सन्यास लिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश का सौभाग्य है कि हमें नेताजी सुभाष बोस जैसे महान देशभक्त मिले, परंतु महादुर्भाग्य कि ऐसी सरकारें मिली जो स्वार्थी और पदलोभी रहीं। गुरु प्रेमियों, उसे जगाया जा सकता है जो सोया हुआ हो, परंतु उसे नहीं जो सोने का नाटक कर रहा हो। भारत की पूर्व सरकारों ने नेताजी के विषय पर सोने का नाटक किया है। आज की पार्टी हो या तब की कांग्रेस, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जहां सच्चे देशभक्त भारत की माटी में घुल गए, वहीं सौदागर मानसिकता वाले नेताओं ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया। नेताजी जैसा देशभक्त गुमनाम जिंदगी जीता रहा और एक निजी पार्टी देश को दीमक की तरह चाटती रही। गुरु प्रेमियों, क्या आपको मालूम है कि गांधी जी ने नेताजी के बड़े भाई को चिट्ठी भिजवाकर यह कहलवाया था कि नेताजी की मृत्यु उपरांत कर्मकांड ना करें। गांधी जी का मानना था कि नेताजी जीवित थे। कहा जाता है कि उन्हें यह गुप्त खबर इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा प्राप्त हुई थी। हालांकि बाद में वे इस बात से मुकर गए। अब उन पर दबाव था या कुछ और, यह हम नहीं जानते। क्या आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू सरकार 1948 से लेकर 1962 तक बोस परिवार पर जासूसी करवाती रही? आखिर उन्हें किस बात का डर था? अगर नेताजी सत्य में ही 1945 में चल बसे होते तो जासूसी करवाने की क्या जरूरत थी? परंतु ऐसा नहीं हुआ। 1945 के बाद भी बोस परिवार के सभी क्रियाकलापों पर कड़ी नजर रखी गई, जिससे परिवार अनभिज्ञ था। गुरु प्रेमियों, अक्सर कहा जाता है कि अगर गुमनामी बाबा नेताजी थे तो बाहर आकर उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित क्यों नहीं किया? अब ये तो परम पूज्य बाबा या नेताजी जाने, परंतु सत्ता के लोभी नेता और सौदागरों के बीच एक देशभक्त आकर क्या करता? देश आजाद हो गया था, पर मानसिकता गुलामों वाली थी। कल तक जो अंग्रेजों के सामने झुकते थे, वे अब नेताओं के तलवे चाट रहे थे।
इनके बीच नेताजी आकर क्या पा लेते। उन्हें सत्ता का लोभ नहीं था, न ही वे कोई चुनाव जीतना चाहते थे। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने देश को अखंड रखना चाहा, परंतु देश के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए देश के टुकड़े कर दिए। जिस देश में उन्हें अपने ही लोगों से अलग कर दिया गया हो, वहां वे बाहर आकर क्या हासिल कर लेते। जिस देश के राष्ट्र नेताओं ने अपने स्वार्थ को आगे रखा हो और देश के साथ अन्याय होने दिया, ऐसे में सुभाष बाबू कहां टिक पाते। उन्हें जबरदस्ती इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, ताकि आजाद देश बस यही माने कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल। अगर ऐसा ही था तो भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, सुखदेव, मदनलाल ढींगरा और सैकड़ों देश प्रेमियों की शहादत का क्या मूल्य। दुख इस बात का है कि इनमें से एक को भी आजाद भारत का सूर्य नसीब न हो सका। जिन्होंने आजाद भारत का मजा लिया, वे तो अपनी अपनी कुर्सियां पकड़कर बैठ गए, और ऐसे कि आज तक उनकी पुश्तें राजनीति के गलियारों के वेरी वीआईपीस में गिने जाते हैं। गुरु प्रेमियों, क्या आपको मालूम है कि आईएनए के देशभक्त सिपाहियों को चुन चुन कर फांसी पर लटकाया गया? यह भारत के किसी भी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। गुरु प्रेमियों, आज भी मां भारती के कई ऐसे भक्त हैं जो इतिहास में नेताजी के उचित स्थान के लिए लड़ रहे हैं। कृपया सत्य की लड़ाई में उनका साथ दें। अगर आपको यह लगता है कि देश आजाद हो गया है, तो जरा रुकें और ध्यान दें। देश ऊपरी तौर पर भले ही आजाद हो गया हो, परंतु भीतर ही भीतर चाटने वाले दीमक आज भी जिंदा हैं। इन्हें पहचानें। जहां गुमनामी बाबा को अपने ही देश में एक छोटे से कमरे में बंद रहना पड़ा, वहीं ये दीमक जेड सिक्योरिटी में खुलेआम घूमते हैं। यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक बार फिर हम भारत के महान पुत्र और गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गुरु स्टोरीज और अनेक गुरु प्रेमियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सादर प्रणाम करते हैं। जाते जाते हम आपको आईएनए के राष्ट्रीय गान सुनाकर जाते हैं। कृपया कमेंट में जय भारत जय बोस अवश्य लिखें।